क्या आपको भी पढ़ी हुई चीजें लंबे समय तक याद नहीं रहती? क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि आज जो पढ़ा है एक हफ्ते बाद पूरा भूल जाते हो? कभी सोचा है इसका सोल्यूशन क्या है? जानेंगे आज की वीडियो। आज मैं मेनली आपको 3 साइंटिफिक प्रूवन तरीकों के बारे में बात करूंगा जिससे आप जो आज पढ़ते हो लंबे समय तक याद रखोगे, लगभग पेपर तक तो जरूर याद रखोगे। और अगर आपने इसे फॉलो कर लिया तो कभी भी आप पढ़ा हुआ है तो नहीं भूलोगे। सबसे पहले यार बात करते हैं, बहुत से बच्चों को लगता है कि रिवीजन तो सिर्फ पेपर के गैप में की जाती है, या फिर पेपर जब होता है तो उससे 2-3 दिन पहले रिवीजन कर लेंगे, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। यही है सबसे बड़ी गलतफहमी आप लोगों की, और यही कारण है कि टॉपर के सबसे अच्छे मार्क्स आते हैं और आपके भाई एवरेज से या फिर उससे भी कम आते हैं। ठीक है, तो इस वाली हैबिट को सबसे पहले तो बदलो। और वो जो 3 साइंटिफिक तरीके बताऊंगा ना, अगर उससे फॉलो कर दिया तो ये वाली आदत तो बिल्कुल ही छूट जाएगी। और जो पढ़ोगे लंबे समय तक याद रखोगे। अब चाहे बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो, सीयूईटी के लिए पढ़ रहे हो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, ये 3 तरीके हर जगह काम आएंगे। तो बात करूँगा यार तीनों तरीके के बारे में, जिसमें से मेरा यार सेकंड वाला जो है मोस्ट फेवरेट है। ठीक है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है और वो सबके लिए एप्लीकेबल है। आप भी करोगे तो बहुत ईजिली याद रहेगा। बात करेंगे सेकंड वाले पे भी, लेकिन बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, रिवीजन बिफोर स्लीप। जी हाँ, सही समझा आप, मतलब कि सोने से पहले आपको रिवीजन करना ही है। अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता आप कितने बजे सो रहे हो, 11 बजे सो रहे हो, 1 बजे सो रहे हो, 2 बजे सो रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस सोने से 10 मिनट पहले आपने जो भी पूरे दिन में पढ़ा है, चाहे स्कूल में पढ़ा है, कोचिंग में पढ़ा है या घर पे ही या किसी ऑनलाइन क्लास में, जो भी आपने नॉलेज एक्वायर करी है उसको अच्छे से लर्न करना है। 10 मिनट के लिए रिवाइज करना है कि क्या क्या पढ़ा। अगर कोई फॉर्मूला है, कोई डेफिनेशन है तो उसे लर्न कर लो। अब देखो यार, 10 मिनट तो अपने पूरे तुम एक दिन में से निकाल ही सकते हो। 24 घंटे में से 10 मिनट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। और डेली 10 मिनट भी निकालोगे ना तो पेपर तक आते आते आप बहुत सारी चीज़ें याद कर चुके होगे। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 के, एक्टिव रिकॉल। अब देखो यार, सुनने में आपको ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये एक साइंटिफिक टर्म है। एक्टिव रिकॉल का मतलब है कि आपने जो भी, देखो हर एक सब्जेक्ट के या हर एक चीज़ के आपने जो भी पढ़ा होगा उसका एक नोट्स तो बना ही रखे होंगे, चाहे स्कूल में बनवाए होंगे टीचर ने, या फिर ट्यूशन के टीचर ने बनाए होंगे, या फिर आपने खुद ही इंटेलिजेंट हो, घर पे ही यूट्यूब से पढ़ के अपने बना लिए होंगे नोट्स। कोई बात, वो जो नोट्स बना है उसको एक बार पढ़ना है, आराम से आधे घंटे पढ़ो। ठीक है, डिटेल में समझ जाओ उसमें क्या बात लिखी। फिर नोटबुक को बंद करो और फिर मन में सोचो आपने क्या पढ़ा। सबसे पहले क्या पढ़ा? अच्छा, ये डेफिनेशन पढ़ी। डेफिनेशन क्या थी उसे अब ऑरली मुंह से बोलोगे कि उसकी डेफिनेशन क्या थी, फॉर्मूला क्या था उसे लर्न करोगे, मुंह से बोलोगे। और जो जो चीज़ें समझ आ रही है अगर, और फिर उसके बाद नोटबुक को खोलोगे और देखोगे आपने कितनी चीज़ें बोली, क्या चीज़ नहीं बोली। जो चीज़ नहीं बोली है उसे फिर से लर्न करोगे और दोबारा 5-10 मिनट के लिए नोटबुक बंद करके दोबारा रिपीट करोगे। ये काम आप तब तक करोगे जब तक आपको नोट्स जो है पूरे रिवाइज ना हो जाए। ठीक है, इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिंपल सा रूल है। नोटबुक को खोलो, नोट्स को पढ़ो, फिर बंद करके मन में सोचो आपने क्या पढ़ा, क्या डेफिनेशन थी, क्या फॉर्मूले थे। ठीक है, यकीन मानो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर इसे फॉलो किया तो लंबे समय तक याद रखोगे चीज़ों को। ठीक है, और पेपर में अच्छे से लिख के भी आओगे। ये जो पेपर में होता है नहीं कि अरे यार द के बाद क्या था, ये वाली स्पेलिंग क्या थी, यहाँ पे क्या लिखा था, ये सारी प्रॉब्लम भूल जाओगे। ठीक है, अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 3, न्यूमेरिकल और PYQ की प्रैक्टिस करना। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि आपके देखो जो भी अगर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, जैसे कि साइंस स्ट्रीम के जो बच्चे होंगे उनके पास मेनली थ्योरी के सब्जेक्ट कम होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या बायोलॉजी है, उनमें मेनली आपको न्यूमेरिकल्स या फिर जो भी आपको प्रैक्टिकली सॉल्व करने होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं, क्वेश्चन आंसर होते हैं, इन सबको आप जितना सॉल्व करोगे उतना बेटर। और बात करें अगर ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स के बच्चों की, तो उनके पास कुछ थ्योरेटिकल भी होते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स वाले सब्जेक्ट भी होते हैं। तो बात करते हैं थ्योरेटिकल में, आपको जितना हो सके PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना। और सॉल्व करने का तरीका क्या, अब ये नहीं कि पहले टाइप की तरह, पहले जैसे बच्चे करते थे, पेपर लिया 3 घंटे रगड़ रहे हैं, हर एक क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं। नहीं भाई नहीं, इतना टाइम नहीं है। स्मार्ट स्टडी करनी है, हार्ड स्टडी नहीं। बहुत से बच्चे हार्ड स्टडी करते हैं, इसलिए उनके मार्क्स भी फिर एवरेज रह जाते हैं। आपको स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, तो करना क्या है, PYQ को खोला, क्वेश्चन पढ़ा, अब माइंड में सोचो क्या हो सकता है इसका आंसर। पहले देखो अगर क्वेश्चन है इसकी डेफिनेशन पूछ रहा है तो माइंड में लर्न करो, याद करो क्या पढ़ा था क्या पढ़ा था। सेकंड वाले पॉइंट में बताया था ना एक्टिव रिकॉल, वही वाला दोबारा करना है। सोचो क्या होगा इसका आंसर। आंसर याद आता है, वेरी गुड। नहीं आता है तो नोटबुक में देख लो इसका क्या आंसर है और फिर लर्न करो। ठीक है, अगर ये 3 तरीके आपने फॉलो कर लिए तो कभी भी नहीं भूलोगे। और खासकर अभी CUT का एग्जाम भी तो देने वाले हो ना यार तुम लोग। ठीक है, उसमें MCQ में बहुत बड़ी मतलब दिक्कत आ जाती है कि बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, डेट्स भूल जाते हैं, नेम भूल जाते हैं, फॉर्मूला भूल जाते हैं, ये क्या होता है डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं। ठीक है, ये 3 तरीके अप्लाई करो, देखो यार तुम्हारे लाइफ में एक बहुत ही बढ़िया चेंज आने वाला है। और फिर ये कभी नहीं यूट्यूब पर सर्च करोगी कि लंबे समय तक चीज़ों को याद कैसे रखें। तो चलो दोस्तों यार, जाते जाते एक सीक्रेट भी बता ही देता हूँ। एक सीक्रेट की बात बताऊँ, सिलेबस तो हर कोई कंप्लीट करता है, लेकिन टॉप सिर्फ एक ही बच्चा क्यों करता है? कभी सोचा है? पेपर से 1-2 दिन पहले तो ऑलमोस्ट हर एक बच्चा जो मतलब बिल्कुल ही पढ़ता भी नहीं होगा ना, वो भी लास्ट तक सिलेबस तो जैसे रो धो के कंप्लीट कर ही लेता है। लेकिन टॉप सिर्फ एक ही बच्चा क्यों करता है? क्यों? क्योंकि वो रिवीजन ज़्यादा करता है। सिलेबस हर कोई कंप्लीट कर लेता है, लेकिन रिवीजन बहुत कम बच्चे करते हैं। और यही बात उस टॉपर को बाकी बच्चों से अलग बनाती है। वो इतनी बार रिवीजन कर लेता है कि उसके सिलेबस जो होता है माइंड में छप जाता है, उसे पता होता है कि क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है।
कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, कहाँ से कम आएंगे, कौन सा उसका वीक पॉइंट है, कौन सा उसका स्ट्रेंथ पॉइंट है। ठीक है, तो अगर आपको भी टॉपर बनना है तो अपने रिवीजन पे फोकस ज़्यादा करो, सिलेबस कंप्लीट करने पे। रिवीजन तभी होगा जब अच्छे से आप पढ़ोगे, और ये जो 3 तरीके बताए इन्हें फॉलो करें। इसी उम्मीद के साथ यार, अगर मेरी एक भी बात आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो, तो लाइक कर देना, सपोर्ट बनता है। और दूसरी चीज़, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले टाइम में और भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो, और खासकर सीयूटी वाले बच्चों के लिए तो और भी ज़्यादा आने वाली है। अभी आप लोग भी सीयूटी दोगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और भी धमाकेदार वीडियो आने वाली है। और कमेंट बॉक्स में अपनी क्लास और अपना स्ट्रीम जरूर लिखो, ताकि मैं उन्हीं के हिसाब से और कस्टमाइज तरीके से वीडियो बना सकूँ।